अभी देखो, मैं एक लाइन ले लेता हूँ। अच्छा, इस लाइन को, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मुझे चाहिए कि ये वाई एक्सिस के ऊपर हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे में हम रोटेट करते हैं, और इसमें एक छोटा पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। देखो, पहले कैसे करते हैं, पहले रोटेट ले लिया। अभी एक बेस पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। मैं इसको अब मिड पॉइंट को स्पेसिफाई कर देता हूँ, एक क्लिक किया, ये स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। देखो अभी क्या पूछ रहा है, कि रोटेशन एंगल पूछ रहा है, ठीक है। देखो ऐसे रोटेट होता है, यहाँ पर ऑर्थो ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखो। अच्छा, मैं दे दिया 90 डिग्री, ठीक है। एंटर कर दिया, ये वाई एक्सिस में आ गया। अच्छा, अभी जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ये है कि जब भी आप रोटेट करोगे, ठीक है, देखो एक होता है कि क्लॉकवाइज, ठीक है, जो ऐसे रोटेट होता है, और एक होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, जो ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है, तो इसका जो एंगल वैल्यू है वो आपको नेगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको क्लॉकवाइज करना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो पॉजिटिव देना पड़ेगा। देखो अभी क्लियर हो जाएगा। रोटेट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, ठीक है। फिर आपको बेस पॉइंट देना है, मैं दे दिया। अभी मुझे चाहिए कि फास्ट मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री में। तो देखो मैं 90 डिग्री किया, ठीक है, एंटर कर दिया। तो ये कैसे रोटेट हुआ, ये ऐसा रोटेट हुआ, ठीक है, ना कि ये ऐसा रोटेट हुआ, ऐसा करके रोटेट हुआ ये। अभी और एक बार देखो, मैं रोटेट में गया, बेस पॉइंट दिया। अभी मुझे चाहिए कि ये ऐसा रोटेट हो, ठीक है, ऐसा रोटेट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा -90 डिग्री। देखो फिर ये कैसा हुआ, ऐसा घूम के हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू के लिए पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटा डिटेल है ये सब। अच्छा, ये तो हो गया रोटेट। सेकेंड चीज़ क्या है, ट्रिम, ठीक है। देखो, अच्छा, मुझे चाहिए कि सिर्फ ये दो ब्लॉक्स है इसके बीच में रहे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको मुझे डिलीट करना है, बाकी जो भी है। तो ये कैसे करते हैं, सिंपल, आप यहाँ पे जाओ। इसमें दो चीज़ें, एक है ट्रिम, एक है एक्सटेंड। मैं बताता हूँ, पहले क्या करना है, ट्रिम ले लो, ठीक है। और जैसे ही आप जाओगे, देखो एक क्रॉस आइकन आएगा और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक क्लिक करो, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ट्रिम काम करता है। और एक बार मैं इसका और एक अलग यूज दिखा देता हूँ। देखो, आपको चाहिए कि ये फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। ये बीच में जो है इसको डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो बाउंड्री है, इसका बाउंड्री क्या है, ये है और ये है। तो इसको फिक्स कर देंगे, तो बाकी आप जब भी डिलीट करोगे तो सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। देखो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ट्रिम ले लिया, ठीक है, एक बार एंटर प्रेस कर दिया, नहीं हो रहा। पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर जाओ ट्रिम में, तो देखो ये सिलेक्टेड रह गया, ठीक है। अभी सिर्फ ये दोनों छोड़ के जो भी है वो डिलीट होगा। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको, ये जो ट्रिम का मैंने बताया, ये सब जब आप सेक्शन या फिर एलिवेशन करोगे तब काम में आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, एक्सटेंड। मुझे चाहिए कि, रुक जाओ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे चाहिए मेरा जो ये लाइन है, ये इस लाइन तक एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आप इसको सिलेक्ट करोगे, फिर ये नोट पकड़ के ड्रैग करोगे,
लेकिन नहीं, जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर एक्सटेंड लोगे, ठीक है, देखो ये सिलेक्ट हो गया, पहले एक्सटेंड ले लो, ठीक है, फिर देखो ये नेक्स्ट जो इसका बाउंड्री है उस तक हो जाएगा एक्सटेंड, और एक बार जाओ फिर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको बाईपास करने के लिए आप बोलोगे कि मुझे चाहिए कि डायरेक्ट यहाँ तक चले जाए, ये कैसे होगा? तो देखो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। पहले क्या करना है, एक्सटेंड ले लो, ठीक है, पहले ये सिलेक्ट कर लो, फिर एक्सटेंड ले लो, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, अभी जाओ, देखो डायरेक्ट उस लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटेंड। अच्छा, और क्या है अभी, मिरर है, देखो, हाँ, ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो आप मान के चलो, तो ये है एक एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस का इस तरफ जो भी है, मुझे सेम चीज़ इस तरफ चाहिए, सेम, तो हम मिरर यूज़ करते हैं। मैं इसको भी कम कर देता हूँ। देखो, तो कैसे यूज़ करेंगे, पहले क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर मिरर में जाना है, मिरर में गए, फिर क्या करना है, देखो बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है, तो फर्स्ट पॉइंट आप स्पेसिफाई किए, फिर आपको सेकेंड पॉइंट देना है, सेकेंड पॉइंट दे दिया, ये आ गया। देखो अभी एक ऑप्शन आ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है ये, इसको आप रखना चाहते हो कि इरेज करना चाहते हो? मैंने बोल दिया कि नो, मुझे ये रखना है, तो ये रह जाएगा, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ, क्या करना है, सेम ऑब्जेक्ट दूसरे तरफ, ठीक है, मिरर के दूसरे तरफ आपको चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो, मिरर में जाओ, ठीक है, फिर एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो ये आ गया। अभी देखो मैं यस करता हूँ कि मुझे ये इरेज करना है, तो देखो क्या होता है, ये गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, फिर आपका है फिलेट, देखो, अच्छा फिलेट से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, स्ट्रेच कमांड बताता हूँ। देखो स्ट्रेच ले लिया आपने, ठीक है, अच्छा इसको और थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखो अभी मुझे चाहिए ना, ये जो पोर्शन है ये और थोड़ा ऊपर चले जाए, और 200 mm 300 mm ऊपर चले जाए, तो कैसे होगा, पहले आपको जाना है स्ट्रेच कमांड पर, फिर ये सिलेक्ट कर लो, फिर एक एंटर कर दो, ठीक है। अभी आपको पूछेगा कि आपको एक बेस पॉइंट देना है, तो सपोज ये आप बेस पॉइंट दे दिया, देखो अभी ये स्ट्रेच होगा, ऐसे ये काम में आता है, ठीक है, स्ट्रेच कमांड बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी देखो, देखो फिलेट कमांड क्या है, आप देखोगे जो भी पार्किंग एरिया में, ठीक है, कोई भी अगर ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल पर बस थोड़ा ऊपर कोई भी बीम है, तो उसका जो साइड है या फिर कोई भी कॉलम है उसका जो साइड है वो टैपर रहता है, ठीक है। किसी किसी में थोड़ा, जिसको कहते हैं साइट के भाषा में चैम्पर, ठीक है, चैम्पर भी है इसमें। चैम्पर मतलब एज जो रहता है, एज को हम थोड़ा राउंडेड कर देते हैं, कि ताकि जो कोई भी कार आए या फिर कुछ भी आए तो टकरा के वो टूट ना जाए, ठीक है, कोई भी क्रैक्स ना आए इसलिए। तो देखो पहले क्या करना है, फिलेट लेना है, फिर मुझे चाहिए कि इसका जो कॉर्नर है ये राउंडेड हो जाए, तो क्या करना है, देखो ये नीचे एक ऑप्शन है रेडियस, ठीक है, इसको क्लिक करना है, और आपका जो ये
फिलेट होगा, राउंडेड कॉर्नर होगा, उसका जो रेडियस है वो देना पड़ेगा। सपोज मैं देता हूँ 10, ठीक है, एंटर कर दिया। अब ये पूछेगा कि आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मुझे स्पेसिफाई कर दो, मैंने कर दिया, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि सेकंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दो। जैसे ही आप सेकंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करोगे, देखो इसका कॉर्नर जो है राउंडेड हो गया है, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ क्या करना है। फिलेट लिया आपने, फिर आपको रेडियस लेना है, रेडियस आपने ले लिया, ठीक है। आपको अभी रेडियस देना है, सपोज मुझे चाहिए 30, ठीक है, एंटर कर दिया। अभी जो दो ऑब्जेक्ट है कॉर्नर का, उसको आपको स्पेसिफाई करना है। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट पे लेके जाओगे, ये हो जाएगा आपका राउंडेड कॉर्नर, ठीक है। इसी से ही आपका काम चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा एकदम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक असाइनमेंट था, हम्म। इस तरह से करना चाहिए था। मैं उस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाया। वो एक आर्क बनाना था और रेडियस देके उसको ऐसे ही बनाना था क्या? अच्छा, अच्छा मुझे लेक्चर ख़त्म करने दो, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। मुझे एक ठीक बार है। देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिलेट। और एक चीज़ है, वो है चैम्पर। देखो, आप चैम्पर ले लिया, देखो इसमें दो, आप दो तरीके से चैम्पर कर सकते हो। एक है डिस्टेंस और सेकंड है एंगल, ठीक है। पहले आप डिस्टेंस ले लो। पहले क्या बोलेगा, आपका जो फर्स्ट चैम्पर है उसका डिस्टेंस आपको स्पेसिफाई करना है। मतलब आप कहाँ से, आपको ये चैम्पर ऐसा चाहिए, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, कॉर्नर से ये डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो 100 या फिर 200, या फिर और एक चीज़ कर सकते हो, देखो पॉइंट भी दे सकते हो। मैं पहला पॉइंट, 1 मिनट, आपको और आसानी से आप समझ जाओगे। एक लाइन ले लिया, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कि ये जो पोर्शन है ये चैम्पर हो जाए। तो ये कैसे होगा, देखो चैम्पर ले लिया, फिर डिस्टेंस चले जाओ, ठीक है। फिर क्या करना है, जो आपका फास्ट चैम्पर है उसका डिस्टेंस आपको देना है। क्या करना है, एक पॉइंट ले लिया और सेकंड पॉइंट ले लिया, ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी आपको जो सेकंड चैम्पर है उसका भी डिस्टेंस देना है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन देना है, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट किया, फिर जैसे ही सेकंड लाइन पे जाओगे, देखो यहाँ से ये चैम्पर हो जाएगा। और एक बार बता देता हूँ, ठीक है। चैम्पर लिया, फिर क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस पे प्रेस किया। अभी आपको ये बोल रहा है कि आपका जो फास्ट चैम्पर है उसका डिस्टेंस आप स्पेसिफाई करो। आप क्लिक करके डिस्टेंस दे सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देता हूँ 200, पहला जो चैम्पर है। फिर सेकंड चैम्पर में मैं देता हूँ 300, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फास्ट जो आपका लाइन है वो स्पेसिफाई करना है, और जैसे ही सेकंड लाइन पर जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें नहीं हो रहा है शायद, कुछ बहुत ही छोटा होगा या फिर कुछ होगा, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डिस्टेंस, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, फिर भी नहीं हो रहा है, रुक जाओ। डिस्टेंस, ठीक है। अभी स्पेसिफाई करना है, मैं इसमें ले लेता हूँ 500, ठीक है। और सेकंड में भी लेता हूँ 500, ठीक है। अभी फर्स्ट लाइन, अच्छा चैम्पर डिस्टेंस इज टू लार्ज, छोटा लेना है, और ठीक है, देखो डिस्टेंस ले लेता हूँ। अभी क्या करना है, मुझे ये दे देता हूँ मैं 50, और सेकंड भी देता हूँ 50, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, हो गया। तभी जो हम डिस्टेंस ले रहे थे वो बहुत ही बड़ा ले रहे थे। तो ऐसे चैम्पर काम करता है। अच्छा, चैम्पर का और एक है, वो है एंगल, ठीक है। जैसे आप जाओगे एंगल, अपने पहले आपको एंगल सिलेक्ट करना है। फिर क्या करना है, देखो लेंथ, फास्ट लाइन का जो लेंथ है, कितना लेंथ का चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है।
आपने बोल दिया कि मुझे 50 चाहिए और एंगल देना है। अभी आपको चाहिए कि मुझे 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे चैम्पर चाहिए, तो मैं 45 दे देता हूँ। दे दिया। अभी जैसे ही फर्स्ट लाइन आप क्लिक करोगे और सेकेंड लाइन पे लाओगे तो ये चैम्पर हो जाएगा। तो ऐसे हम चैम्पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, चैम्पर तो हो गया। और एक चीज़ मैं पिछले दिन बताया था, पिछला क्लास में, वो था एक्सप्लोड। कोई भी पॉलीलाइन हो, जैसे ये हो गया एक पॉलीलाइन, ठीक है। देखो, मुझे ये सिर्फ लाइन में चाहिए, तो मैं बताया था एक्स, एक्सप्लोड आ गया, एंटर। तो ये सिंगल सिंगल आप सिलेक्ट कर सकते हो, वही है यहाँ पर एक्सप्लोड, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज़ ये, और एक चीज़ है, देखो ऑफसेट। मुझे चाहिए ये जो मेरा एक शेप है, सेम शेप लेकिन इससे छोटा, ठीक है। और सपोज इससे 50 mm अंदर, ठीक है, सेम जगह में मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो लाइन लेके फिर एनोटेशन दे के डिस्टेंस नाप नाप के मेज़र करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऑफसेट से आप कर सकते हो। आप ऑफसेट ले लिया, फिर आप दे दो 50 या फिर कोई भी आपका जो डिस्टेंस चाहिए आपने दे दिया, देखो। और फिर जब इसको आप एक क्लिक करो और जिस तरफ आप लेके जाओगे उस तरफ 50 डिस्टेंस पर आपका डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर गए, ये हो गया, यहाँ पर गए, ये हो गया। देखो, ऐसे ऑफसेट काम करता है। रेबिट में भी ये सब बहुत सारा, मिरर, रोटेट, मूव, ठीक है, ये ऑफसेट, ये सब एक्सप्लोड, ये सब है रेबिट में भी। तो ये हो गया आपका एक्सप्लोड, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है, स्केल कमांड है। ये कैसे काम होता है, मैं स्केल कमांड का आपको बेसिक एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। क्योंकि जब ये स्केल कमांड है ये बहुत ही आपको काम में आएगा, लेकिन जो है वो आप अगर ड्राइंग, जितना दिन आप ड्राइंग करना नहीं सीख रहे हो तो वो स्केल कमांड का कोई यूज़ अभी है नहीं आपका, ठीक है, आप भूल जाओगे। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं जस्ट बेसिक दिखा रहा हूँ। बाद में एक पूरा टॉपिक स्केल के ऊपर हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी स्केल चेंज कर सकते हैं, वो भी दूसरा जो लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें कवर करेंगे। तो देखो स्केलिंग कैसे काम होता है। ये सपोज मेरा एक शेप है, ठीक है, मुझे चाहिए ठीक इसका दुगना साइज का एक सेम शेप। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसका जो लेंथ है, विड्थ है, ये सब चेक करके फिर उसको टू सब डायमेंशन में दुगुना करके फिर एक शेप मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये स्केल से हो जाता है, ठीक है। सागर मुझे शायद ये बोला था कि स्केल कमांड कैसे यूज़ करना है, तो मैं ये आपको डिटेल में एक, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, सर, मैं ही पूछा था। हाँ, एक पर्टिकुलर पूरा इसके ऊपर एक लेक्चर रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, स्केल कमांड लिया, फिर आपको क्या करना है, ये ब्लॉक सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। अभी ये पूछेगा कि एक बेस पॉइंट दे दो हमें, ठीक है। आपने एक बेस पॉइंट दे दिया, सपोज यही दे दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको बोलेगा स्केल का फैक्टर कितना है, आपको इसका दुगना साइज का एक शेप चाहिए, तो क्या करोगे, सिर्फ 2 लिखना और एंटर कर देना। देखो ये बड़ा हो गया। अच्छा, इसको भी आपको दुगना करना है, तो कैसे करोगे, स्केल लिया, फिर सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर किया, एक बेस पॉइंट दे दो। मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ बेस पॉइंट, ठीक है, या फिर यहाँ पर दे रहा हूँ, दे दिया, ठीक है। अभी इंटू 2, एंटर, देखो बड़ा हो गया। आप जो भी बेस पॉइंट दोगे उसका रिस्पेक्ट ये बड़ा होगा, ठीक है। मतलब वो मूव नहीं करेगा, वो पॉइंट वहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप सपोज आपको छोटा करना है, तो आप क्या करोगे, स्केल लिया, इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, अब ये बेस पॉइंट दे दो। अभी आप बोलोगे कि मैं इसको दुगना छोटा करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, -2 दे के मैं एंटर कर देता हूँ, लेकिन होगा नहीं। क्यों,
क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आप दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको उसका हाफ करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 0.5। तो आप इसमें 0.5 दे दो, ठीक है, और एंटर कर दो। तो ये देखो छोटा हो गया, हाफ हो गया। आप अगर आपको नेगेटिव आप नहीं दे पाओगे, दे सकते हो, ठीक है, तो क्या करना है, आपको पॉइंट में देना है। तो ऐसे आपका स्ट्रेस कमेंट हो गया काम में, ठीक है। तो मॉडिफाई टूल बार में इतना ही है। अच्छा, कुछ एडवांस चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में ये कवर करूँगा, ठीक है।